और लग गई कि जो सीबीआई का केस था उसमें मुख्य आरोपी अमित जोगी थे। उनको हाई कोर्ट ने आज उसको मानते हुए 3 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के लिए कहा कि जब ये प्रकरण हुआ, जब ये हत्या हुई, मैंने डे 1 पे जाके नाम दर्ज रिपोर्ट लिखाई, FIR लिखाया। उसमें मैंने अजीत जोगी और अमित जोगी का नाम लिखाया। जिस व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट ने पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया था, उसे आज बिना एक शब्द सुने दोषी करार दिया है। अदालत ने मुझे 3 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का समय दिया है। मुझको लगता है कि मेरे साथ गंभीर अन्याय हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे बड़े चर्चित राजनीतिक हत्याकांड जग्गी हत्याकांड, जो 23 साल बाद आज फैसला सुनाया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। मैं बताना चाहूंगा, साल 2003 छत्तीसगढ़ की राजनीतिक एक बार फिर गर्म थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ दिनों में एक ऐसा अपराध होने वाला है जो पूरे प्रदेश की राजनीति की दिशा बदल देती। राम अवतार जग्गी, एक नाम जो राजनीति में तेजी से उभर रहा था, एक ऐसा नेता जो अपने फैसलों में सख्त और अपनी बातों में बेखौफ थी। लेकिन बेखौफ लोग दुश्मन भी जल्द बना लेते हैं, ऐसा एक कहावत है। 4 जून 2003 की शाम जग्गी अपनी दिनचर्या खत्म कर लौट रहे थे, लेकिन कोई और चुपचाप परछाइयों के बीच उनकी हर एक हरकत देख रहा था। जो जैसे ही जग्गी आगे बढ़े, अचानक गोलियों की गूंज से शांत सड़क थर्रा गई। कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो चुका था। राम अवतार जग्गी जमीन पर गिर चुके थे और हमलावर अंधेरे में गायब हो चुके थे। पूरा प्रदेश हक्का बक्का। क्या यह राजनीति दुश्मनी थी या कोई गहरा षड्यंत्र? पुलिस जांच शुरू हुई और धीरे धीरे एक एक रहस्य बाहर आने लगे। जांच में सामने आया कि यह कोई अचानक हुई हत्या नहीं थी, बल्कि यह पूरी प्लानिंग, एक पूरा गैंग और एक बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा थी। सीबीआई जांच में करीब 11,000 पन्नों का एक सच बाहर आया। पता चला कि इस हत्या के पीछे 31 लोग शामिल है। कुछ ने साजिश रची, कुछ ने पैसे दिए, कुछ ने रास्ता दिखाया और कुछ ने ट्रिगर दबाने वाले थे। ट्रायल चला, माहौल तनाव का था। एक एक गवाह सामने आया और आखिरकार अदालत ने 28 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन सबसे बड़ा नाम अमित जोगी साक्ष्यों की कमी के चलते बरी कर दिया गया। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। जग्गी परिवार ने कहा सच अभी बाहर नहीं आया। मामला हाईकोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया और फिर 23 लंबे सालों के बाद सस्पेंस खत्म हुआ। 2026 में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। अमित जोगी को इस हत्याकांड में दोषी करार दिया गया और आदेश दिया गया कि 3 हफ्तों के अंदर समर्पण करो। जग्गी के बेटे ने कहा न्याय मिला, देर से सही पर मिला। देखिए जग्गी के बेटे क्या बयान दे रहे हैं, उसको भी आप सुनिए। को आज पूर्णतः न्याय मिला है। मेरे पिताजी को इस फैसले से सच्ची श्रद्धांजलि मिली है और जो मेरा विश्वास, एक आम आदमी, एक आम परिवार का जो विश्वास न्याय के प्रति था, जो विश्वास था न्यायालय के प्रति था, आज वो सत्यता सामने हुई और सत्य की जीत हुई। जब इसी संबंध में हाईकोर्ट में इसका पहला फैसला आया था और इनको बरी कर दिया गया था, तो उस वक्त क्या आपको लगा था कि न्याय आपको मिलेगा? नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं आपको करेक्शन करूंगा कि अमित जोगी का कोई भी मैटर आज के पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया है, कभी भी मेरिट पे डिसाइड नहीं हुआ था। अमित जोगी जो बरी हुए थे वो निचली अदालत से बरी हुए थे और निचली अदालत का फैसला जो है उसको मैंने और सीबीआई ने ऊपरी अदालतों में चैलेंज किया था। जो मेरी रिवीजन पिटीशन थी वो हाई कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अमित जोगी को नोटिस इशू किया था और फिर मैंने उस रिवीजन पिटीशन में हाई कोर्ट से स्टे लिया था, क्योंकि मैं ये चाहता था कि सीबीआई आ जाए, क्योंकि सीबीआई जांचकर्ता एजेंसी थी, सीबीआई ने साक्ष्य जुटाए थे और सीबीआई ने पूरा केस को हैंडल किया था। तो मैं ये चाहता था सीबीआई आ जाए और सीबीआई अंततः सीबीआई आ गई। सीबीआई अपनी अपील लेकर आई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई की अपील में सुनवाई करने के निर्देश निचली अदालत को दिए। उस अपील पे आज मुहर लग गई कि जो सीबीआई का केस था उसमें मुख्य आरोपी अमित जोगी थे।
उनको हाई कोर्ट ने आज उसको मानते हुए 3 हफ्ते के अंदर सिलेंडर करने के लिए कहा। ऊपर भी जाएगा, अभी जाएगा, तो इसमें नहीं मैं कुछ कहना चाहूंगा, परंतु निश्चित तौर पे मैं अपना अनुभव जरूर शेयर करना चाहूंगा कि जब ये प्रकरण हुआ, जब ये हत्या हुई, मैंने डे 1 पे जाके नाम दर्ज रिपोर्ट लिखाई, FIR लिखाया, उसमें मैंने अजीत जोगी और अमित जोगी का नाम लिखाया। मेरी FIR दूसरे दिन शून्य घोषित कर दी गई, और क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, उनकी पुलिस ने इसको जांच करते हुए गुमराह किया, और जिसमें फेक एक्यूज्ड अपराधी को लाके खड़ा किया गया और लूट और प्रयोग का मामला बना के उसको खत्म कर दिया। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का, उनकी सरकार का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने निष्पक्ष जांच के लिए इस केस को CBI परिवार के रिक्वेस्ट पे उन्होंने उस केस को CBI को दिया। वो चाहते तो उनकी सरकार आ चुकी थी और इस केस को मैनिपुलेशन किया जा सकता था, पर वो नहीं ऐसा किया, जिसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और CBI जब जांच करने आई तो सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार की CBI यहाँ पे आके निष्पक्ष जांच करी, और निष्पक्ष जांच करके परिवार को आज न्याय मिला। अच्छा, आज जब ये फैसला आया है तो कांग्रेस कह रही है कि आपके परिवार को, आपको न्याय मिलना ही चाहिए। न्याय तो मुझे मिला, कांग्रेस की सरकार की CBI थी, वो आके मेरे परिवार के CBI ने बहुत बेहतरीन काम किया, और आज CBI का ही केस प्रूव्ड हुआ है, और CBI के केस में अमित जोगी जो अभियुक्त बनाए गए थे उनको हाई कोर्ट ने सजा सुनाई। अमित जोगी का भी बयान आया है और वो खुश नहीं है इस फैसले से, और सर्वोच्च न्यायालय की दलीलें दे रहे हैं कि पक्ष रखने का मौका नहीं मिला, तो बहुत जल्दबाजी में निर्णय लिया कोर्ट की ओर से, और इस तरह के वो तर्क दे रहे हैं और बड़ी निराशा जता रहे हैं। इस पे आप क्या कहें? 23 साल का वक्त छोटा और कम वक्त होता है। एक साधारण परिवार को मुख्यमंत्री जैसे परिवार से न्यायिक लड़ाई लड़ना 23 साल के लिए, मेरा परिवार कितना सहा होगा, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हमें इस दौरान, कितनी बाधाएं विपदाएं आई उसको। 23 साल का वक्त अगर उन्हें कम लग रहा है और न्याय के प्रति वो अपने असंतुष्ट, तो मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो इस फैसले का स्वागत करता हूं, और मैं न्याय के प्रति मेरी आस्था और विश्वास थी वो कायम है। आगे सवाल ये है कि क्या इस दौरान कभी आपको कोई धमकी मिली, किसी ने चमकाने की कोशिश की, जांच को प्रभावित करने की कोशिश की, ऐसा कभी कुछ हुआ क्या आपके साथ? सब कुछ हुआ परिवार ने, क्योंकि मैं आज भी मैं 2 दिन से बिलासपुर था, मेरा परिवार भयभीत था, मेरा परिवार घबराया हुआ था, मेरी माता के आंसू नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि 23 साल का लंबा पीरियड, 23 साल बोलने से इतना इजी होता है, पर आप समझिए कि एक ऐसे परिवार से लड़ना जहाँ साधन है, जहाँ सुविधा है, जहाँ अप्रोच है, जहाँ सब कुछ है उनके पास, और उनके सामने हम कुछ भी नहीं है, पर मेरे पास सत्य था और वो सत्य की जीत हुई। लेकिन सच क्या है, साजिश कितनी गहरी थी, और इस हत्या का असली मास्टरमाइंड कौन था, यह सवाल आज भी हवा में तैरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि असली जो मास्टरमाइंड है वो कौन है अभी भी छुपा हुआ है, अभी भी राज गहरा है। जग्गी हत्याकांड ऐसी क्राइम स्टोरी जो बताती है कि राजनीति सिर्फ खेल नहीं है, कभी कभी खूनी खेल भी बन जाती है। अब देखिए, जिसको आरोपी हाई कोर्ट के द्वारा आरोपी बताया गया है, अमित जोगी को, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी उनके लड़के हैं और वो भी वर्तमान में विधायक भी हैं, जिनको हाई कोर्ट ने 3 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। लेकिन अमित जोगी जो बयान दे रहे हैं उसको भी एक बार आप सुनिए। अमित जोगी बयान से, हाई कोर्ट के न्याय से संतुष्ट नहीं है। अमित जोगी को अभी भी न्याय व्यवस्था पर विश्वास है। अमित जोगी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा जता रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कर रहे हैं। आप पूरे विस्तार से अमित जोगी क्या कह रहे हैं उनका भी बयान सुनिए एक बार। नमस्कार। आज माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे विरुद्ध CBI की अपील को मात्र 40 मिनट में स्वीकार कर लिया। जिस व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट ने पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया था, उसे आज बिना एक शब्द सुने दोषी करार दिया है। यह अप्रत्याशित है। अदालत ने मुझे 3 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का समय दिया है। मुझको लगता है कि मेरे साथ गंभीर अन्याय हुआ है। मैं न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि सर्वोच्च न्यायालय
सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय अवश्य मिलेगा। मैं पूर्ण शांति, आस्था और धैर्य के साथ आगे बढ़ रहा हूं। सत्य की जीत अवश्य होगी। आप सभी मेरे लिए प्रार्थना जरूर करें।